हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 चल रहा है दैट इज़ एनिमल किंगडम और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 14। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एव्स एंड क्लास मैमिलिया और आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लास एव्स। एव्स का मतलब है यहाँ पर बर्ड से, बर्ड्स। ओके अब जैसा कि इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा था क्लास एम्फीबिया और क्लास आपका रेप्टिलिया और उससे भी पहले हमने पाइसेस पढ़ा था। तो आपको जब आप क्लास 12th में चले जाओगे तो वहाँ पे सीखोगे एवोल्यूशन में कि जो लाइफ आई है वो वाटर से आई है, ठीक है। इसलिए एक्वाटिक एनिमल थे, फिर एक्वाटिक एनिमल धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने, मीन्स उनमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स एक्वाटिक एनिमल्स से पहले एम्फीबियंस आए, ठीक है। और एम्फीबियन से रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन हुआ और रेप्टाइल से कुछ एप्स बन के कुछ मैमिलिया बन गए। ऐसा नहीं है कि रेप्टाइल से फिर एप्स बने फिर एप्स से मैमिलिया बने, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेप्टाइल से आपके एप्स और मैमिलिया दोनों बने हैं। ओके इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब कुछ हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं क्लास एव्स की। अब मैंने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा बर्ड भी बनाया हुआ है ताकि हम एक एक फीचर पढ़ते जाएं और यहाँ पर इसको ड्रॉ भी करते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी क्लास एव्स है, बर्ड है, उनके पास बीक होती है ये, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, खाने को उठाते हैं, जो दाना खाते हैं। पॉजेज बीक, पॉजेज बीक, एक इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी बॉडी में फेदर्स पाए जाते हैं, ऐसे करके फेदर्स। बट एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ये क्या है, फेदर्स हैं जो उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं। हैव फेदर्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड। अब फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑस्ट्रिच, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ओके इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए लिम्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा वो बेयर लिम्स करते हैं तो इनके लिम्स होने चाहिए। आगे 4 लिम्स होते हैं, पीछे वाले हिंड लिम्स होते हैं। तो बर्ड्स में क्या हुआ कि जो इनके आगे वाले 4 लिम्स थे वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए, मीन्स मॉडिफाई हो गए। ये आपका क्या है, विंग्स, और ये पहले क्या थे आपके 4 लिम, ठीक है। 4 लिम मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पर 4 लिम्स का इनटू विंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, उड़ने में जो इनकी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इनके हिंड लिम्स की। हिंड लिम्स आपको जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, तो हिंड लिम्स, ये हिंड लिम्स हैं या हाइंड लिम्स भी इनको बोला जाता है, हाइंड लिम्स। ओके इनकी हाइंड लिम्स में स्केल पाए जाते हैं, स्केल, दीज आर कॉल्ड स्केल्स। ओके एंड इस हाइंड लिम की हेल्प से, हाइंड लिम्स की हेल्प से ये वॉकिंग कर सकते हैं। आप सभी ने बर्ड्स देखी होंगी अपने आसपास, और ये स्विमिंग भी कर सकते हैं इनकी हेल्प से, और क्लैस्पिंग भी कर सकते हैं ट्री ब्रांचेस को। जैसे हम बर्ड बनाते हैं ऐसे करके बनाते हैं ना, ऐसे करके पकड़े रखती है, ऐसे करके पकड़े रहते हैं, तो क्लैस्पिंग, ठीक है। स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस। ओके इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ये इसकी आइज़ हो गई, ठीक है, ब्यूटीफुल सी आइज़ हो गई। अब देखिए अब हम बात करेंगे इसकी स्किन की। तो इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई होती है, ठीक है। कोई भी इसमें ग्लैंड नहीं पाई जाती एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, जो ये टेल है, ये जो टेल है, टेल का जो बेस है यहाँ पर ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। ऑयल ग्लैंड कहाँ पर,
बेस ऑफ टेल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इनकी स्किन क्या होती है, ड्राई, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, बट एक ग्लैंड से आपकी एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड इनमें पाई जाती है। ओके, इतनी बात क्लियर है। नाउ अब देखिए इनकी बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको मैं रफ़ कर रही हूँ, इतना पार्ट रफ़ कर रही हूँ, ठीक है। फैदर हमारे ये हो गए, ये दीज आर फैदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 एडिशनल पार्ट होते हैं इस टाइप से, ठीक है। एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और ये इसका एनस हो गया यहाँ, ठीक है, ओपनिंग होगी। तो इसे कहते हैं क्रॉप, सेकंड वाले को कहते हैं गिजार्ड, गिजार्ड, ठीक है। अब ये किस काम आता, देखिए जब ये दाना चुगती है, मीन्स कोई भी जो भी हमारे अनाज होते हैं उनको चुगती है, तो इनके पास टीथ तो है नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो बीक से उसको क्रैश कर ले, तो यहाँ पर वो इस गिजार्ड में ही उनको पीसने का काम करती है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पास 2 एडिशनल चीज़ें हैं, गिजार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट इनके पास, जैसा कि हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था कि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वो सब सेम होता है, सेम इसमें भी होगा। सपोज़ ये आपका यूरिनरी है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये यूरिनरी एंड ये रिप्रोडक्टिव, इन सब की ओपनिंग एक ही होती है ये, और इसका भी सेम नेम है क्लोएका। इतनी बात सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी हार्ट की। हार्ट इसका फूड चैम्बर होता है। अभी तक हम 3 चैम्बर पढ़ रहे थे, लेकिन बर्ड्स में हार्ट कितना 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अभी तक हम कोल्ड ब्लडेड पढ़ रहे थे, तो आपकी बर्ड्स क्या होती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं। ओके, वार्म ब्लडेड को हम बोलते हैं, जैसे उसको पॉइकिलोथर्मस कहते थे, इसको होमोयोथर्मस या थॉर्म्स कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको? नाउ ब्लडेड का मतलब है कि बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर कैसा ही हो, लेकिन इनका एक फिक्स टेम्परेचर होगा, वो मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट चलता रहेगा, ठीक है। वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन, ओके, एंडोस्केलेटन इनका ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड का मतलब बोनी होगा, एंड इनमें जो बोन्स, एक लॉन्ग जो बोन होती है वो हॉलो होती है, जो इनके उड़ने में हेल्प करेगी। लॉन्ग बोन इज हॉलो एंड फिल्ड विथ एयर कैविटी, एयर कैविटी, ठीक है। और एयर कैविटी को बोला जाता है न्यूमैटिक बोला जाता है उसे, ठीक है। क्योंकि जब बोन हॉलो होगी, उसमें एयर भरी होगी, तो इनको हल्का फील होगा, और बॉडी जब इनकी लाइट वेटेड होगी तभी तो ये उड़ने में सक्षम होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके पास प्रेजेंट होते हैं एयर सैक। एयर सैक मतलब हवा के बोरे, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। एयर सैक में क्या करते हैं, सपोज़ ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो यहाँ पर एक सैक होगा, ठीक है। यहाँ पर लंग्स होते हैं, जो दूसरा सैक होगा ये। तो ये क्या करेंगे, जैसी हवा लेंगे, ठीक है, जैसे हमारा ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग किसे बोलते हैं हम,
एक इनहेल होता है, एक एक्सेल होता है, मतलब हम एयर लेते हैं, एयर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है, टेक्निक होती है, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, उड़ते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हवा लेंगे, यहाँ पे फील्ड हो जाएगी हवा, फिर यहाँ से फील्ड, जब ये हवा यहाँ जाएगी तो ये अगेन दूसरी हवा ले लेंगे, यहाँ पर फील्ड हो जाएगी, फिर यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा, ये हवा जब इधर आएगी ये हवा इधर बढ़ जाएगी, मतलब इनके लंग्स खाली नहीं होते हैं एक टाइम पर, ठीक है। तो ये एयर सैक का काम ये होता है। ओके, लास्ट वन, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, अब क्योंकि सेक्सेस आर सेपरेटेड तो इन्हें क्या बोला जाता है, डायोसिस हैं ये, डायोसियस। ओके, एंड देखो जैसे कि इनकी ओपनिंग सेम है क्लोएका, भले वो मेल हो बर्ड हो या फीमेल बर्ड हो, तो ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि दोनों की क्लोएका आपस में मिल जाते हैं, और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म रिलीज़ कर देता है फीमेल के क्लोएका में, ठीक है। तो कैसा इसमें फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद में जाइगोट के बाद एग्स बनते हैं, ठीक है, नो लार्वा स्टेज, सो एग्स बन रहे हैं, तो ओवी पैरस हैं, ये ओवी पैरस हैं, एंड प्लस डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट क्योंकि लार्वल स्टेज नहीं है, डेवलपमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके एग्जाम्पल्स करें, चलिए आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपका पहला है कॉर्वस, क्रो जो आपका होगा, कोलम्बा है, ठीक है, पिसिक्टाक्यूला है, एंड पैवो है, पैवो क्रिस्टेसस, ठीक है, पिकॉक को बोला जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एव्स, हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास मैमिलिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास मैमिलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी जो क्लास मैमिलिया है इंक्लूडिंग अस, ये सबसे ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर एनिमल्स इसके अंदर आते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रेन। लेकिन ब्रेन कैसा है इनके पास, हाईली डेवलप्ड है। ब्रेन तो औरों के पास भी है लेकिन इनके पास ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन है। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं कि पाए कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो मैमेलिया है ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे आपका वो पोलर रीजन हो या आपका टेरेस्ट्रियल हो, आपका ओशियन हो, आपका डेजर्ट हो, ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट हो, डार्क केव हो, सब जगह ये पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, फाउंड इन एवरीवेयर, एवरीवेयर। सेकंड बात करते हैं इनके यूनिक कैरेक्टर्स की, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर में देखिए क्या आएगा। पहली बात तो इनकी बॉडी में हेयर पाए जाते हैं, तो आपकी हेयरी स्किन होती है, इनकी हेयरी स्किन होगी। सेकंड, इनके पास होती है मेमोरी ग्लैंड, अभी तक किसी के पास नहीं थी। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग मिल्क या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मिल्क। ऐसी ग्लैंड है जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है और ये अपने यंग वंस को नैरिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यंग वंस गेट नैरिस्ड, नैरिस्ड। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो ये दो यूनिक इनके कैरेक्टर थे। चलिए अब इनके लिम्स की बात करते हैं। लिम्स, तो इनके 4 लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। लिम्स कितने होते हैं, 2 पेयर, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। तो जिनकी हेल्प से ये वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, बोरोइंग कर सकते हैं, ओके, क्लाइंबिंग कर सकते हैं,
स्विमिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम कर सकते हैं ये अपने लिम्स की हेल्प से। क्लियर है? ओके, बात आ गई समझ में। चलिए अब बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन की। जो जो आपके कैरेक्टर हैं उनको आप लिखते जाइए, क्योंकि हम भी तो किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए क्या है, लंग्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। हम कैसे ब्लडेड वाले हैं, वार्म ब्लडेड वाले हैं, वार्म ब्लडेड। ओके, वार्म ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, होमोयोथर्म या थर्मस, ठीक है, थर्म्स बोला जाता है इसे। ओके, और क्या हमारा छूट गया यहाँ पर, ईयर। हमारे पास एक्सटर्नल एयर पिन्ना होता है यहाँ पर, ये एयर पिन्ना। तो ईयर के लिए क्या है, ईयर प्रेजेंस होती है, क्या एक्सटर्नल पिन्ना हमारे पास प्रेजेंट है, एक्सटर्नल पिन्ना। अब इसका काम क्या है, देखो पहली बात एक्सटर्नल पिन्ना का, ताकि जो भी साउंड वेव आ रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके हमारे कानों के अंदर भेजे उन वेव्स को, और हम ज़्यादा सुन पाएँ। तो ये काम होता है आपका पिन्ना का, ये जो एक्सटर्नल कान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट हमारा 4 चैम्बर का होता है, हार्ट 4 चैम्बर। ऑब्वियसली 2 क्या होते, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम टीथ की। तो टीथ भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट है, आपको पता है, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलार, मोलार, विजडम टीथ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। ओके, चलिए अब लास्ट हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ओनली एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाद में आपको ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है। तो डायोसियस है, डायोसियस। फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इनमें कोई एग नहीं बनता है, डायरेक्ट बेबी करते हैं। तो ये क्या होते हैं, वीवी पेरस होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में देखिए, उड़ने वाले मैमल्स हैं उनमें का एग्जाम्पल है ऑर्निथो या ऑर्निथो राइंचस, ठीक है। स्पेलिंग बहुत टफ है, देख लीजिएगा। ऑर्निथो राइंचस है, ठीक है। एंड आपका क्या है, मैक्रोपस है, कैंगरू, ठीक है। और आपका रेक्टस है, ये सब ज़मीन में रहने वाले हैं, ठीक है। चूहा, कैनिस है, कुत्ता, फेलिस है, आपका बिल्ली। और आपके कैमेलिस है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऊँट हो गया, कैमल हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये आपका मतलब फ्लाइंग वाला मैमल्स है, बाकी आपके टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए। तो यहाँ पर हमारा क्लास मैमिलिया भी ख़त्म होता है और आज का वीडियो लेक्चर भी ख़त्म होता है, साथ ही चैप्टर भी फाइनली ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।